नमस्ते दोस्तों। एक एवरेज और टोटल की प्रॉब्लम लेके आए हैं आज। तो ये प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट नहीं होते, बस बहुत सिली मिस्टेक होते हैं इन प्रॉब्लम्स में। तो एज यूजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो देखो, एक कोई क्लास थे जिसमें कुछ बॉयज़ गर्ल्स के कॉम्बिनेशंस थे और उनके बीच में कुछ एग्जाम हुआ था, कुछ मिड सेमेस्टर एग्जाम और कुछ फाइनल एग्जाम। ठीक है। और इस मिड सेमेस्टर एग्जाम में बॉयज़ की स्कोर थी कुछ थी, गर्ल्स की उससे 5 ज़्यादा थी। तो हम मान लेंगे कि बॉयज़ की स्कोर थी x और गर्ल्स की स्कोर थी x+5। हम इसको x और y दोनों नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारी कोशिश है हमेशा कि मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन करना। क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप डिफाइन करोगे ना, तो आगे चल के प्रॉब्लम को सॉल्व करना ईजियर होता है। ठीक है। आप अगर इसको आप x मान लो, इसको आप x बोल दिए, इसको आप y बोल दिए, तो बाद में x y के लिए अलग अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और आप कंफ्यूज भी ज़्यादा होगे। तो ये आप याद रखना जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्राई कर रहे हो तो। अब देखो, फाइनल एग्जाम में क्या हुआ, गर्ल्स की एवरेज स्कोर ड्रॉप्ड बाई 3। तो अगर ड्रॉप्ड बाई 3 हो गया तो क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, क्योंकि 5 से दो 3 गिरा तो x+2 हो गया। और ओवरऑल स्कोर इंक्रीज बाई 2, क्योंकि ओवरऑल की बातें कर रहे हैं तो हम ओवरऑल को भी डिफाइन कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, ओवरऑल की जो भी था वो बाई 3 इंक्रीज किया। ये हम बस यहाँ पे लिख के रख देते हैं कि ये चलो बाई 3 इंक्रीज किया। ठीक है। अब हमें बताना है कि बॉयज़ की जो एवरेज स्कोर थी वो बाय हाउ मच इंक्रीज करता है इसके, क्योंकि इनके तो डिक्रीज किया और ओवरऑल का 3 इंक्रीज कर रहा है, तो बॉयज़ का तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, है ना। तो यही हमारी क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो, उसके बाद हम सॉल्यूशन बता देंगे। प्रॉब्लम तो इजी ही है, मेरी पूरी यकीन है आप मैक्सिमम चीज़ कर ही लोगे इसमें। अगर आप नहीं भी कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ये वीडियो देख के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप कर लेना। ठीक है। तो देखो दोस्तों, इस प्रॉब्लम में क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ओवरऑल स्कोर पूरे क्लास के निकालेंगे, जो कि निकालना बहुत इजी है, क्योंकि बॉयज़ की नंबर हमें पता है 20 बॉयज़ और 30 गर्ल्स, है ना। तो ओवरऑल में 50 लोग रहेंगे क्लास में। ठीक है। तो ये देखो, तो अभी मिड सेमेस्टर की बात करें, बस मिड की, अब फाइनल की बात नहीं हो रही है दोस्तों। ठीक है। तो मिड सेमेस्टर में क्या है, टोटल स्कोर क्या है, इसके लिए बॉयज़ के लिए 20x और गर्ल्स के लिए 30 इंटू x+5। ठीक है। तो इसको 50 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो होगा आपका मिड सेमेस्टर का एवरेज। तो ये आएगा आपका 20x, यहाँ आएगा आपका 30x प्लस 150 और यहाँ पे आएगा आपका 50। ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ऊपर आएगा आपका 50x प्लस 150 और नीचे आएगा आपका 50। तो ये आप करोगे कैलकुलेट तो ये आएगा x+3, है ना। तो हमें ओवरऑल क्लास की एवरेज स्कोर मिड सेमेस्टर में तो पता चल गया x+2। अब हमें ये 3 से बढ़ रहा है तो ये x+5 हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये पता चल गया। अब बॉयज़ का कुछ होगा, बॉयज़ का हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम फाइनल की बातें करेंगे। अब हमारी काम बस इस रो के साथ है। मिड वाली चीज़ हमारी हो गई, मिड वाली चीज़ की सारी चीज़ हमारी निकल गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को फिर से लिख देते हैं। तो बॉयज़ यहाँ पे, गर्ल्स यहाँ पे, ओवरऑल ओवरऑल यहाँ पे है इतना तक, और नंबर ऑफ बॉयज़ तो 20 है, यहाँ पे 30 है, ओवरऑल 50 है। हमने ये भी देख लिया था कि ये x+5 है, इधर x+5 है, और गर्ल्स के लिए दोस्तों x+2 है, और बॉयज़ का हमें पता नहीं है। ठीक है। तो देखो अभी क्या है कि बॉयज़ की एवरेज स्कोर फिर कितनी होगी, टोटल स्कोर कितनी है, 50 इंटू x+5, ये क्लास की टोटल स्कोर है। इसमें से गर्ल्स वाली हटा देंगे जो कि है 30 इंटू x+2। जो भी बचेगा वो हो जाएगा बॉयज़ के लिए टोटल स्कोर, है ना। तो इसके लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है आपको 50x प्लस 250 और इधर आ जाएगा आपका 30x माइनस 60, है ना। तो ये हो गया आपका 20x प्लस 190, है ना। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज़, है ना। ये हो गया आपका 20x प्लस 190, ये हो गया बॉयज़ की टोटल स्कोर। अब बॉयज़ की एवरेज फिर कितनी होगी, ये बॉयज़ की नंबर कितनी है 20, इस पूरी चीज़ को हम 20 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आप x प्लस ये आपका 9.5, है ना। तो 9.5। अब देखो, मिड सेमेस्टर में कितना था बॉयज़ का स्कोर, हमने जो पकड़ा था वो क्या था, वो पकड़ा था आपका x पकड़ा था, है ना। मिड सेमेस्टर में बॉयज़ का एवरेज स्कोर हमने x पकड़ा था, अब उससे बढ़ कितना गया 9.5। तो हमारा आंसर है 9.5 दोस्तों। ठीक है। तो हम यहाँ से इसको टिक कर लेंगे क्योंकि यही है आंसर। ठीक है, ये है आंसर। ठीक है दोस्तों, होपफुली आपको ये सॉल्यूशन इजी लगा होगा और आप इसको इजीली फॉलो कर पाए होंगे। वो केस में इस वीडियो को एक लाइक कर दो दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कर लो।
और आप अगर इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ले रहे हो और इस टाइप के प्रॉब्लम देखना चाहोगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि कैसा लगा सॉल्यूशन, और अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स चैनल में कवर हो, तो वो भी हमें बताओ दोस्तों। हम कोशिश करेंगे एज़ मेनी एज़ प्रॉब्लम्स तुम जो सजेस्ट करोगे वो हम कवर करने का चैनल में, ठीक है? फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय।